और कैलस के बाद अब हम करेंगे 4 मेन एंजल्स ऑफ इस्लाम। एंड 4 एंजल्स बहुत सारे हैं, मगर जो 4 मेन एंजल्स हैं इसमें पहले हजरत जिब्रील, ये वही एंजल हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए मैसेज लेकर आए थे गॉड से, ब्रिंग द मैसेज फ्रॉम अल्लाह टू प्रॉफिट। ठीक है, ये इनका काम था, तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। हजरत मिकाइल, ये जब अर्थ जो क्रिएट हुई तो उसमें जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके लिए प्रोविजंस का मतलब उनके नियम बनाने वाले थे। हजरत इसराफील, इनको कहा जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा, जिस दिन जिसको हम कहते हैं कि साहब डूम्सडे, वुड ब्लो द ट्रम्पेट ऑन द डूम्सडे, में कयामत का दिन, प्रलय को लेकर आएंगे ये, जब गॉड का आदेश होगा, गॉड का हुक्म होगा। हजरत इजराइल, इनका काम है कि शरीर से, बॉडी से इस सोल को, आत्मा को अलग करने का। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बड़ा आता है। ठीक है, इसलिए इनके नाम से इनके काम क्या है वो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इस्लामिक वर्ल्ड में लगभग 1,24,000 1,24,000 पैगंबर्स यानी मैसेंजर्स ऑफ गॉड आए, जिसमें से 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि उन चारों के ऊपर बुक्स आई। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जब एक पैगंबर आ गए थे तो फिर बाकी की क्यों आए? भाई ये एक किताब से जब आप पढ़ते हैं तो जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, क्या वो वही किताब आज से 10 साल, भाई 5 साल पहले, 10 साल पहले भी तो वही मैथमेटिक्स की किताब थी, क्वेश्चंस क्यों रिवाइज हुए? तो टाइम टू टाइम बहुत सारे रिवीजन चाहिए होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। तो सबसे पहली जो किताब थी वो था तौरीत, ये होली बुक्स है सारी। ठीक है, तौरीत ये हजरत मूसा के ऊपर आई। फिर द ज़बूर ये हजरत दाऊद के ऊपर आई। द इंजील ये हजरत ईसा के ऊपर आई। ये 4 पहले पैगंबर हुए, 3 पहले पैगंबर हुए। चौथे द कुरान, द होली कुरान, द पवित्र कुरान किताब जो थी ये हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनके ऊपर नाजिल हुई। ठीक है, अब इस्लाम जो है, कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, इनके कुछ अपने बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो इस्लाम भी जो है वो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। जो भी द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम है उनको इन 5 चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे सिख कम्युनिटी में भी 5 के का प्रोविज़न होता है। ठीक है, जैसे कृपा, केश, कड़ा, ये इस तरह से होता है। तो सबसे पहला है तौहीद। तौहीद का मतलब क्या है? वननेस ऑफ गॉड, यानी जो कलमा कहा जाता है इस्लाम में, जिसे कलमा कहते हैं कि भाई खुदा एक है और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके लास्ट पैगंबर हैं। जो इसमें यकीन करते हैं वही इस्लाम के फॉलोअर्स माने जाते हैं। तो पहला है तौहीद, यानी वननेस ऑफ गॉड में यकीन करें कि खुदा एक है। दूसरा है नमाज, ये प्रेयर्स के लिए कहा गया। 5 टाइम की प्रेयर्स होती हैं दिन में, 5 टाइम्स की जो प्रेयर होती हैं, जिसमें क्या कहते हैं अलग अलग वक्त पे अलग अलग टाइम के लिए जो प्रेयर्स होती हैं। जैसे फजर की होती है सुबह, इसके बाद जोहर की होती है नून में, इसके बाद असर की होती है आफ्टरनून में, मगरिब की इवनिंग में, और ईशा की रात के समय होती है नमाज। 5 वक्त की नमाज का सिस्टम है। थर्ड वन इज द रोज़ा, ये फास्टिंग होती है। रमज़ान का बड़ा पवित्र, बड़ा मुबारक टाइम होता है ये। ठीक है, इसमें पूरे 1 महीने के लिए जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं वो रोज़ा रखते हैं। लगभग 12 से 14 घंटे का रोज़ा होता है। पानी की एक बूंद भी नहीं जाती है गले के नीचे, और उसके बाद इंतज़ार करते हैं आवाज़ का कि जब अजान की आवाज़ होगी उसके बाद रोज़ा खुलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही टफ टाइम होता है, एक तरह से अपने आपको प्यूरिफिकेशन का टाइम होता है। ठीक है, और अपने जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं, क्योंकि इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, इस टाइम में माफ़ी भी मांगी जाती हैं। बड़ा रिलीजियस और बड़ा स्पिरिचुअल टाइम होता है, बहुत अच्छा वक्त होता है ये। इसके बाद 4th पॉइंट है ज़कात। ज़कात का मतलब है डोनेशंस। इस्लाम में क्लियरली डिस्क्राइब्ड है होली कुरान में कि अगर आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको कितना दान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली इसमें डिफाइंड है, और इसी रमज़ान के मुबारक महीने में इसको पूरा किया जाता है। काफ़ी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, देखिए ये सारा सिस्टम है, जैसे भी आपको पहले ही बताया था कि चाहे कोई भी रिलीजन हो उसमें ये सिस्टम बनाया गया है कि भाई ये सिस्टम, रिलीजन इसलिए आए ताकि इंसान को ज़िंदगी जीने का एक सिस्टम दिया जा सके। ठीक है, तो ये ज़कात की जाती है, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक परसेंटेज होता है, उसको दान किया जाता है। एंड लास्ट वन इज द हज, जो रिलीजियस पिलग्रिमेज होता है। ठीक है, उसे मक्का में परफॉर्म किया जाता है। जो
अपना क्या कहते हैं इसके लिए भी बताया गया है कि भैया आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको करना बहुत अच्छा माना जाता है, हज को करना। जैसे अलग अलग रिलीजन्स में जो भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये होती है। तो ये 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम है। अब हम करेंगे इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंथ के नाम। तो जो हमारा टॉपिक बचे हुए थे वो इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंथ के जो नाम हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियोस में कि भाई हिंदी कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर को सभी लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये मंथ्स के नाम है, जिसमें मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सनी, जमादुल अव्वल, जमादुल सनी, रजब, शबान, रमज़ान, सवाल, ज़िलक़दा और ज़िलहज। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 9th मंथ जो है वो रमज़ान है और फर्स्ट मंथ मुहर्रम है। वैसे अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा गया है कि इसके ऊपर आया, मगर फिर भी टॉपिक कवर्ड रहना चाहिए। और रेलिवेंस इसका ये समझिए बेटा कि 2008 का यूपी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, और उसके इंटरव्यू में इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंथ्स के नाम पूछे गए थे। ठीक है, तो रेलिवेंस हर चीज़ का होता है, इससे मतलब नहीं है कि भाई ये आएगा या नहीं आएगा, मगर फिर भी अगर आपको ये पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ इस्लामिक पीरियड के दौरान जो भी लिटरेचर, साइंटिफिक, फिलॉसफी, इन सब में जो कंट्रीब्यूशन था जिन लोगों का, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला अरब हॉस्पिटल जो बगदाद में खोला गया था, उसको हारून अल रशीद ने खोला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे खोला था? बगदाद में। ठीक है, हारून अल रशीद ने खोला था इसे। अल ममनून ओपन द ट्रांसलेटिंग डिपार्टमेंट। इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट खोला था? ट्रांसलेटिंग। भाई जो दूसरी जगह से जो नॉलेज आ रही है, जो भी कंटेक्स्ट आ रहा है, वो उसकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे लोग समझ सकें उसे, उसके लिए बोला। जैसे जो बीमारियों को अरब वर्ल्ड में जिसने डिस्कवर करा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस थी, स्मॉल पॉक्स था, इसको डिस्कवर करा अल राजी ने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे अभी 1-2 बार से आने शुरू हुए, 1-2 साल से, इससे पहले नहीं आते, मगर अब यहाँ पे एम्फेसाइज है जो पेपर बना रहे हैं। ठीक है, अहमद अल नसामी वाज द फर्स्ट अरब हु एक्सप्लेन्ड द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स। इसका जो सबसे पहले जो पहले अरब था, पहला अरब व्यक्ति था, ठीक है, उनका नाम है, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अल बेरूनी वाज द फर्स्ट अरब हु डिस्कस्ड द थ्योरी ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये पहले अरब थे अल बेरूनी, जिन्होंने ये अर्थ का जो रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पर, इसकी थ्योरी पे जो डिस्कशन किया था। ठीक है, इब्न सिना रोट द बुक ऑन साइंस नोन एज किताब उल शिफा। किताब उल शिफा देखिए किसने लिखी और कौन सी किताब साइंस के ऊपर लिखी गई अरब वर्ल्ड में, ये दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, इब्न सिना ने लिखी थी, किसके ऊपर लिखी थी? साइंस के ऊपर लिखी थी। साइंस की किताब की क्या नाम था? किताबुल शिफा। ठीक है, मेडिकल साइंस के ऊपर थी ये। इसके बाद इब्न अल हसीनी, ये एक फेमस सर्जन थे अरब वर्ल्ड के। और खिंडी जो थे, ये फिलोसफर ऑफ अरब कहे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, खिंडी को फिलोसफर ऑफ अरब कहा जाता है। बेटा देखिए बहुत सारी चीजें रहती हैं कि भाई ये टॉपिक भी, वो ये है, वो भी होता था, ये भी था। तो देखिए अगर आप किसी रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है ना, मगर रेलिवेंस टू आवर एग्ज़ाम हमने उसको कवर कराया है। और देखिए मोस्ट प्रोबेबली कब डेट आती है एनी एंट्रेंस की। इसके अलावा भी आपको जो भी मुझे और भी मैं देखूंगा अब और क्या क्या नई चीज़ें मिल सकती हैं, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू देने के लिए या लाइव सेशंस में जाने के करने के लिए, तो बिल्कुल करा जाएगा उसे। आपको जो भी आपकी पूरी इंडो इस्लामिक के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सना मैम के थ्रू मेरे को दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा बच्चों की ये कॉमन प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए रिगार्डिंग हम लाइव सेशंस कंडक्ट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, और कोशिश करेंगे अगर और भी इसके अदर कंटेक्स्ट को जाके मिल सकता है तो उसको और आपको प्रोवाइड किया जा सके। ओके क्लास, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स जब भी वो होंगे।